दोस्तों जरा सोचो कि एक दिन आप सोकर उठते हो और रातों रात ना जाने कहां से आपके बीवी बच्चे आपके सामने आ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सोने से पहले तो आप सिंगल थे, पर उठने के बाद आपके पास एक कंप्लीट फैमिली है। तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस मूवी के लीड हीरो के साथ। अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में पार्क केंग नाम के लड़के को किसी लड़की के साथ दिखाया जाता है जो कि साउथ कोरिया का एक मशहूर एक्टर है और इस मूवी का मेन हीरो भी। लेकिन इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी ने इसे काफी ज्यादा एरोगेंट पर्सन बना दिया है। ये अपनी शोहरत के दम पर किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता। पार्क एक आलीशान बंगले में रहता है, साथ ही इसने अपने ही दोस्त को अपना मैनेजर बनाया हुआ है जिसका नाम चो योन है। वो हमेशा पार्क के आसपास रहता है। हालांकि चो योन भी एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये एक्टिंग में पीछे रह गया, जिस वजह से वो अब पार्क का मैनेजर बन चुका है। अब 24 दिसंबर को पार्क को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है, जिसमें पार्क स्पीच देते हुए सारा क्रेडिट खुद को देता है। वो कहता है कि मैं अगर अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता तो शायद ये अवार्ड मुझे नहीं मिलता, लेकिन मैंने एक्टिंग में खुद को निखारा है। पार्क एक बार भी चो योन को फिल्म और बेस्ट स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने का क्रेडिट उसे नहीं देता। अब इस अवार्ड शो को पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम गोंगसो है वो भी देखती रहती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो कई सालों बाद कोरिया आई है, वो भी सिर्फ अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि अब वो एक काफी पॉपुलर पेंटर आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ अब अवार्ड शो खत्म होने के बाद चो योन पार्क से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन पार्क कहता है कि घर जाने से पहले हम अपने पुराने अड्डे पर चलते हैं जहाँ हम अक्सर ड्रिंक किया करते थे। अब वो दोनों वहाँ आ जाते हैं और अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं। पार्क कहता है कि तुम्हें याद है जब हम दोनों ने पहली बार एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मेरी किस्मत चमक गई और तुम्हें वो रोल नहीं मिल पाया। तो चो योन कहता है कि अगर तुम उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने एयरपोर्ट चले जाते तो वो रोल मुझे ही मिलता और आज तुम्हारा और गोंग का एक अच्छा खासा परिवार भी होता। ये सुनने के बाद पार्क थोड़ा उदास हो जाता है और गोंग को याद करने लगता है। अब योन घर के लिए निकल जाता है, तभी पार्क भी घर जाने लगता है, लेकिन उसके पास उसकी कार नहीं होती, तो वो टैक्सी कर लेता है। अब टैक्सी ड्राइवर पार्क को देख कर काफी खुश होता है, क्योंकि पार्क एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है जो उसकी टैक्सी में बैठा है। फिर टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है कि आप कितने लकी हो कि आपके पास इतना अच्छा करियर है। आपके जैसी लाइफ हर आदमी जीना चाहता है। तो इस पर पार्क ड्राइवर से कहता है कि जैसा लोगों को दिखता है वैसा नहीं है, क्योंकि वो अंदर से काफी ज्यादा अकेला है और इस चीज के बारे में कोई नहीं जानता। फिर टैक्सी ड्राइवर पार्क से पूछता है कि अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम अपनी लाइफ को बदल सको, अपने टाइम को बदल सको, तो क्या तुम अपने टाइम को बदलना चाहोगे? अब पार्क नशे में होता है, तो वो गोंग को याद करते हुए कह देता है कि हाँ वो अपने टाइम को बदलना चाहेगा। इसके बाद पार्क नशे की वजह से गाड़ी में ही सो जाता है और सुबह के टाइम जब पार्क की आंखें खुलती है तो वो एक आम से घर के फर्श पर लेटा होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी उसके पास दो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और उसे पापा पापा कहने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद गोंग उसके सामने आ जाती है, जो कि अब पार्क की वाइफ है और उनकी शादी को अब पूरे 9 साल हो चुके हैं। अब पार्क शॉक होते हुए गोंग से पूछता है कि ये घर किसका है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो गोंग उससे कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, ये हमारा ही घर है, ये बच्चे भी हमारे हैं, तुम ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? अब गोंग को लगता है कि शायद रात की शराब का नशा अभी तक नहीं उतरा, इसी वजह से पार्क ऐसी अजीब बातें कर रहा है। लेकिन पार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब वो जल्दी से योन को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता, इसलिए वो अपने उसी घर में जाने का फैसला करता है जहाँ वो पहले रहता था। लेकिन गार्ड उसे पहचानने से मना कर देता है और उसे ऊपर नहीं जाने देता, लेकिन वो जबरदस्ती करके ऊपर चला जाता है। लेकिन वहाँ एक और फैमिली रहती है, जिसके बाद पार्क वहाँ हंगामा खड़ा कर देता है। वो कहता है कि ये घर उसका है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि पार्क यहाँ चोरी करने आया है। वही घर के ओनर को लगता है कि शायद पार्क के साथ उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, तो वो पार्क के पीछे भागने लगता है। अब पार्क चिल्लाते हुए कहता है कि वो देश का सबसे अमीर आदमी है और कोरिया का सबसे पॉपुलर हीरो भी। ये सुनने के बाद सबको लगता है कि शायद ये आदमी पागल है, इसलिए वो पार्क को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पार्क बहुत ही गुस्से में होता है, क्योंकि उसके घर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। लेकिन पुलिस उसे बताती है कि पेपरों के हिसाब से ये घर पार्क केंग का नहीं है, बल्कि उन कपल का ही है। ये सुनने के बाद पार्क को सदमा लग जाता है, ऐसा मानो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि एक रात में ही पार्क की पूरी लाइफ बदल चुकी थी। तभी गोंग वहाँ आ जाती है। वो पुलिस को बताती है कि पार्क उसका पति है, लेकिन पार्क कहता है कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है, हमने तो आज तक शादी भी नहीं की है। वो बार बार यही बातें कहता जाता है। तभी गोंग को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से पार्क को थप्पड़ लगा देती है ताकि वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाए। तभी पार्क एक टैक्सी को देखता है तो उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती है। अब इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर गोंग उससे कहती है कि इस महीने घर का किराया नहीं गया है, इसलिए तुम्हें
शराब छोड़कर कोई काम करना चाहिए ताकि उसकी भी कोई हेल्प हो सके। लेकिन पार्क इस लाइफ को छोड़कर वापस अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहता है। जब गोंग अपने काम पर चली जाती है तो पार्क अपने बच्चों के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने लगता है जिसकी टैक्सी में वो पिछली रात बैठा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर वो थक हार कर अपने बच्चों से अपनी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। तो उसके बच्चे कहते हैं कि पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि चोट लगने की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा। फिर उसकी बेटी कहती है कि आप एक हीरो हो। ये सुनने के बाद उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे एक फिल्म दिखाती है जिसमें पार्क एक साइड हीरो का रोल प्ले करता है। ये देखकर वो उदास हो जाता है। अब रात के समय वो गोंग के पास बैठा होता है। वो गोंग को टैक्सी वाली बात बताता है, साथ ही उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में भी बताता है। उसकी बातें सुनकर गोंग को लगता है कि शायद वो सच में पागल हो गया है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए अब सो जाओ। फिर जब पार्क सोने लगता है तो उसे गोंग के साथ सोने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि वो अभी भी गोंग से प्यार करता है, लेकिन वो पिछले काफी सालों से अकेला रहा है, इसलिए उसे बीवी बच्चों के साथ रहने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो एडजस्ट करने लगता है। अब अगले दिन गोंग पार्क को बताती है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसकी एक्टिंग को देखते हुए उसे साइड रोल के लिए सेलेक्ट किया है और अगर वो उस रोल को करने के लिए हाँ कहता है तो उन्हें घर का किराया देने में काफी मदद मिलेगी। अब पार्क भी उस रोल के ऑडिशन के लिए हाँ कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि वो अपनी एक्टिंग के दम पर एक बार में ही प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर देगा, जिसके बाद उसे मेन रोल दे दिया जाएगा। अब पार्क ऑडिशन की लोकेशन पर आ जाता है जहां वो यॉन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि यॉन अब कोरिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। ये देखने के बाद पार्क को समझ आता है कि उसकी लाइफ यॉन की लाइफ के साथ चेंज हो चुकी है। इसके बाद पार्क यॉन से मिलता है तो यॉन उसे गले लगाता है और उससे कहता है कि जब वो दोनों एक साथ ऑडिशन देने आए थे तो तुम गोंग को न्यूयॉर्क जाने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर चले गए थे और लास्ट राउंड में तुम वहाँ नहीं थे, इसलिए वो रोल उसे दे दिया था। अगर वो वहाँ नहीं जाता तो आज मैं इतना बड़ा स्टार नहीं बन पाता। वो आगे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी कोई अच्छा सा रोल जरूर दिलवाऊंगा। अब ये सुनने के बाद पार्क गोंग से मिलने चला जाता है। वो गोंग से पूछता है कि अगर 10 साल पहले वो उसे न्यूयॉर्क जाने से नहीं रोकता तो क्या वो अपनी उस लाइफ को जीना पसंद करती या अपनी इस बोरिंग लाइफ को जिसमें पैसों की काफी ज्यादा तंगी झेलनी पड़ रही है। इस पर गोंग उससे कहती है कि वो अपनी इसी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है क्योंकि पार्क और उनके बच्चे उसकी लाइफ के अनमोल रतन है जिन्हें वो कभी भी खोना नहीं चाहती। वो हमेशा पार्क और बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ जीना चाहेगी। ये सुनकर पार्क भी खुश हो जाता है। अब वो भी धीरे धीरे अपनी इसी लाइफ को जीने लगा है। अब कुछ दिनों बाद पार्क ऑडिशन देने के लिए जाता है। हालांकि वो काफी अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि सारी एक्टिंग तुम कर लोगे तो हीरो क्या करेगा, क्योंकि वो हीरो के रोल के लिए यॉन को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। इसलिए वो पार्क से कहते हैं कि यॉन तुम्हारा काफी अच्छा दोस्त है, क्या तुम उसे इस फिल्म के लिए रेडी कर सकते हो। हम जानते हैं वो अपने दोस्त को मना नहीं करेंगे। अब पार्क यॉन को उस फिल्म को करने के लिए कहता है, लेकिन यॉन कहता है कि मैं जानबूझकर वो फिल्म नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ वो रोल तुम्हें मिल जाए ताकि तुम अपनी फैमिली का पेट पाल सको। इसके बाद पार्क उससे कहता है कि वो लोग कभी भी मुझे हीरो का रोल नहीं देंगे। फिर यॉन उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ, लेकिन पार्क मैनेजर बनने से इनकार कर देता है क्योंकि अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं पुरानी लाइफ का घमंड बाकी है, इसलिए वो यॉन का मैनेजर नहीं बनना चाहता। फिर यॉन उससे कहता है कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम इस पोजीशन को ज्वाइन कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी रहूंगा। इसके बाद पार्क घर आ जाता है। वो अपने बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन अचानक से उसका बेटा गिर जाता है जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। पार्क उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वो अभी तक भी अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसके बेटे को चोट लगती है तो वो अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख पाता, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वही गोंग भी वहाँ आ जाती है। वो किसी ग्रोसरी स्टोर की यूनिफॉर्म में होती है। पार्क उसे देखकर समझ जाता है कि गोंग ने अपना पेंटिंग करियर छोड़ दिया है और वो घर चलाने के लिए स्टोर पर काम करती है। ये देखकर पार्क को खुद पर शर्म आने लगती है क्योंकि वो अपनी फैमिली पर बोझ बनकर रह रहा है। उसकी बीवी कितनी मेहनत करती है लेकिन वो घर में पड़ा रहता है, इसलिए वो भी अब अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। वो यॉन के पास मैनेजर की नौकरी करने के लिए पहुंच जाता है। यॉन भी उसे अपने साथ रख लेता है। अब धीरे धीरे पार्क की लाइफ अच्छी होने लगी थी। पार्क यॉन को अच्छी मूवी सेलेक्ट करके देता था, उसके लिए बेस्ट मूवी चूज करता है, उसका सारा काम करता है जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। इसके अलावा यॉन भी पार्क की काफी हेल्प करता है। वो उसे एक्टिंग सिखाता है, साथ ही छोटा मोटा रोल भी दिलवाता है। अब यॉन को एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी मिलती है जिसकी स्क्रिप्ट थोड़ी हार्ड होती है, तो पार्क स्क्रिप्ट को याद करने में उसकी हेल्प करता है ताकि यॉन इस मूवी के जरिए और ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन यॉन को फिर भी स्क्रिप्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। शूटिंग के दौरान वो कई बार स्क्रिप्ट को भूल जाता है जिसकी वजह से एक्ट्रेस और डायरेक्टर को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब सबको पता होता है कि पार्क भी एक टीवी एक्टर है, इसलिए वो पार्क को ऑडिशन देने के लिए कहते हैं और पार्क पहले ऑडिशन में ही सबको खुश कर देता है। सब उसकी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई होते हैं और वो पार्क को यॉन के साथ साइड हीरो का रोल दे देते हैं। हालांकि यॉन इस मूवी का हीरो होता है, लेकिन फिर भी पार्क के ज्यादा सीन होते हैं। इस रोल की वजह से पार्क की अब एक अलग पहचान बन चुकी थी और इस फिल्म की वजह से उसे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलने लगी है। काफी लोग उसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, साथ ही अब पार्क अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। अब
वो अपनी इस लाइफ का आदी हो चुका था। उसे अपने परिवार के साथ रहने में अच्छा लगने लगता है। वो उनको खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा सा अपार्टमेंट खरीदता है। वो अपनी बीवी बच्चों को वहाँ लेकर जाता है। लेकिन गोंग अपार्टमेंट को देखकर खुश नहीं होती। वो कहती है कि हमारे घर में क्या दिक्कत है, हम उस घर में ज्यादा खुशी से रह सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा घर होगा उतनी ही जरूरतें बढ़ जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम बड़े घर में रहकर अपनी खुशियों को बर्बाद कर दे। इसके अलावा वो पुराना घर भी नहीं छोड़ना चाहती थी, जहाँ उन दोनों की और उनके बच्चों की यादें बसती है। लेकिन पार्क कहता है कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। इसी बात पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी उनके बच्चे वहाँ आ जाते हैं। बच्चों को देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं। अब पार्क सोचने लगता है कि बेशक उसके पास ऐसो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन उसके पास एक हैप्पी फैमिली है और वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। अब पार्क अपनी पुरानी लाइफ को भूलने लगा है और अपनी इसी लाइफ में खुशी खुशी से जीने लगा है। टाइम भी धीरे धीरे बीतने लगता है और अब वो मैनेजर से सीधा एक्टर बन गया है। लेकिन वो फिर भी यॉन के साथ काम करना जारी रखता है। अब यॉन को उसकी फिल्म के लिए अवार्ड दिया जाता है। जब यॉन स्पीच देता है तो वो अवार्ड का सारा क्रेडिट पार्क को देता है, जबकि पिछली लाइफ में पार्क अपने अवार्ड का सारा क्रेडिट खुद को देता था। पार्क यॉन की स्पीच सुनकर इमोशनल हो जाता है। फिर वो खुद पर गिल्टी फील करता है कि उसने कभी भी यॉन की कदर नहीं की थी। अब अवार्ड शो खत्म होने के बाद पार्क अपने घर जाने लगता है तो वो एक टैक्सी में बैठ जाता है। वो काफी खुश होता है। तब टैक्सी ड्राइवर उससे कहता है कि अब पुरानी लाइफ में वापस जाने का समय आ चुका है। ये सुनकर पार्क समझ जाता है कि ये वही टैक्सी ड्राइवर है जो उसे पिछली बार मिला था। पार्क उससे कहता है कि वो अपनी इसी लाइफ में रहना चाहता है। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज रात 12 बजे तक का ही समय है। 12 बजे के बाद तुम वापस अपनी पुरानी लाइफ में चले जाओगे। पार्क उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद पार्क अपने घर आ जाता है। वो कसकर अपने बच्चों को गले लगाता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो वो अपने बच्चों के पास जाकर बैठ जाता है। तभी गोंग भी वहाँ आ जाती है। वो सोचने लगता है कि कल सुबह तक उसके पास ये सब नहीं होगा। वो अपने बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे नहीं देख पाएगा। फिर वो गोंग को गले लगा लेता है और उसकी आंख लग जाती है। अब अगले सीन में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आलिशान बंगले में मौजूद होता है। तभी यॉन वहाँ आ जाता है। फिर पार्क उससे गोंग के बारे में पूछता है तो यॉन उससे कहता है कि वो इसी हफ्ते कोरिया आई है अपने एग्जीबिशन के लिए। इसके बाद वो वापस चली जाएगी। ये सुनकर पार्क काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो 1 साल बाद अपनी असली जिंदगी में वापस लौटा था और उसने पूरे 1 साल तक अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड किया था। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही दिन बीता था। वो तुरंत एग्जीबिशन हॉल में पहुंच जाता है, लेकिन तब तक वहाँ की ज्यादातर पेंटिंग्स हटा दी गई थी। पार्क हॉल में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक खास किस्म की पेंटिंग पर पड़ती है। दरअसल उस पेंटिंग में वही सेम घर था जिस घर में पार्क अपने बीवी बच्चों के साथ 1 साल तक रहा था। तभी गोंग वहाँ आ जाती है। फिर पार्क उससे पूछता है कि इस पेंटिंग का आइडिया उसे कहाँ से आया था। तो गोंग उसे बताती है कि अक्सर सपने में उसे ये घर दिखाई देता था, इसलिए उसने अपने सपने को इस पेंटिंग में उतार दिया। ये सुनकर पार्क उसे पेंटिंग वाले घर के बाहर लेकर जाता है। घर को देखकर गोंग काफी खुश होती है, साथ ही शोक भी। तभी पार्क को एहसास होता है कि जो पल उसने इस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिताए थे वो उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। अब मूवी में कहानी को 2 साल बाद दिखाया जाता है। पार्क और गोंग की शादी हो चुकी है और इनके 2 बच्चे भी हैं और इन्होंने अपने सपने की दुनिया को हकीकत में बदल दिया है और दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ को जीते हैं। इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी साथ ही हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोग और भी ऐसी ही मजेदार मूवी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं इसी तरह की एक और मूवी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे। राधे राधे।